नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। तो अभी तक हम लोग पाठ 7 तक का अध्ययन कर चुके हैं और जैसा कि आप लोगों को मालूम है 8वां पाठ हमें नहीं पढ़ना है इस वर्ष। तो 9वें पाठ पर आते हैं। 9वां पाठ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये एक कविता है, नाम है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, और इसकी लेखिका, इसकी कवित्री हैं महादेवी वर्मा। सबसे पहले हम लोग कवित्री का परिचय जान लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इनका जन्म 26 मार्च 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु हुई 11 सितंबर 1987 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। महादेवी जी हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में एक प्रतिभावान सशक्त कवित्री हैं। बच्चों, हिंदी में जब आप ऊंची कक्षाओं में जाएंगे तो छायावाद ये एक युग है, एक समय है जिस समय छायावादी कविताएं लिखी जाती थी। तो उसमें एक प्रमुख कवित्री मानी जाती हैं, बहुत ही प्रतिभावान, बहुत ही सशक्त कवित्री के रूप में जानी जाती हैं। आधुनिक गीत काव्य में आपका स्थान सर्वोपरि है। आज के जो गीत हैं उसमें इन्होंने बहुत सुंदर रचनाएं लिखी हैं। इनका सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर इनका नाम आता है। आपकी कविताओं में पीड़ा और भावों की तीव्रता, भाषा में रहस्यवाद गहराई से दिखाई पड़ते हैं। आपके द्वारा लिखित संस्मरण भारतीय जीवन के चित्र हैं। इन्होंने कई सारे संस्मरण लिखे हैं और उस संस्मरण में भारतीय जीवन संस्कृति का पूरा चित्रण उन्होंने उसमें किया है। इनकी तमाम रचनाएं हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम अध्याय, प्रथम आयाम, ये सभी कविताएं हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, रेखा चित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये सभी संस्मरण हैं। और ठाकुर जी भोले हैं, आज खरीदेंगे हम ज्वाला, ये सभी बाल कविता संग्रह हैं। इस पद्य में जो हम आज कविता पढ़ने जा रहे हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली रचना कविता होती है। कविता किसे कहते हैं, इसका इसमें वर्णन है। जिसको पढ़ने से हमें रस की अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो, हमारे अंदर भाव पैदा हो और जो सुंदर अर्थ प्रकट करती है और जो हमें लोकोत्तर, लोक से इतर हमें आनंद देती है, ऐसी रचना को कविता कहते हैं। इसमें दृश्य की अनुभूतियों को साकार किया जाता है। प्रस्तुत कविता में महादेवी जी ने दीपक के विविध प्रकार से जलने की प्रक्रिया के माध्यम से मानव को लोगों के पथ प्रकाशित करने की प्रेरणा दी है। दीपक आप लोग जानते होंगे बच्चों, छोटा सा दिया जो हमें प्रकाश देता है और अंधेरे को दूर करने के लिए भले ही उसकी सामर्थ्य कम हो, छोटा हो, लेकिन फिर भी वह अपने जी जान से जुटा रहता है अंधेरे को चीरने के लिए। उसी तरह कवित्री ने हमें मानवों को प्रेरणा दी है कि हमें भी दीपक की तरह लोगों के पथ को प्रकाशित करना चाहिए, अर्थात लोगों के पथ को, रास्ता को आसान बनाना चाहिए, लोगों के जीवन में खुशियां लाने का कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पर कविता है, आप लोग देख रहे हैं कविता। इसको थोड़ा अगर लय से गाएं तो और अच्छा होता है। तो इसको देखते हैं, सुनते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुल रे मृदु तन,
दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अड़ुगल गल मधुर मधुर मेरे दीपक जल। सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वाला कण। विश्व सलभ सिर धुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझ में मिल। सिहर सिहर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो बच्चों पहले इतने का अर्थ हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ देख लेंगे। मधुर, मधुर का मतलब होता है मीठा। मधुर यानी मीठा, लेकिन यहाँ कविता में मंद और धीमा, मंद मंद, धीमे धीमे, हल्ले हल्के हल्के, हौले हौले दीपक जल। और प्रति क्षण का मतलब होता है बच्चों प्रत्येक पल, प्रत्येक पल। आलोकित करने का मतलब होता है प्रकाशित करना। और इसी तरह और आगे देख लेते हैं सौरभ। सौरभ माने होता है सुगंध, सौरभ का मतलब होता है सुगंध। और इसी तरह विपुल माने बहुत, ढेर सारा। धूप मिश्रित गंध द्रव्यों का धुआं। धूप का मतलब होता है मिश्रित द्रव्य ग्रंथों का धुआं। और इसके अलावा मृदुल माने कोमल, सिंधु माने अपार। तो ये सब आगे के शब्द हैं, पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अपरिमित माने होता है असीमित, यहाँ पर लिखा हुआ है अपरिमित, असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो। सलभ माने होता है बच्चों पतंगा, पतंगा। और सिहरना मतलब कांपना, कांपना, कांपते हुए। तो इसका भावार्थ जान लेते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। कवित्री महादेवी वर्मा दीपक से प्रतिपल प्रतिक्षण मंद मंद जलते हुए, कवित्री महादेवी वर्मा दीपक से कह रही हैं कि प्रतिपल प्रतिक्षण प्रतिदिन मंद मंद जलते हुए युगों युगों तक प्रियतम के पथ को आलोकित करने का आह्वान करते हैं, आग्रह करते हैं। यानी महादेवी वर्मा दीपक से कहती हैं कि आप प्रतिपल प्रतिक्षण प्रतिदिन मंद मंद जलते हुए प्रियतम के पथ को आलोकित करते रहिए। उससे प्रियतम के पथ को, रास्ते को आलोकित करने का आह्वान करते हैं, आग्रह करते हैं। कवित्री कहती हैं कि वो चाहती हैं कि दीपक धूप की तरह जलते हुए सुगंध फैलाए। सौरभ फैला विपुल धूप बन। सौरभ माने सुगंध और विपुल माने ढेर सारा, बहुत। धूप यानी धूप जानते हो आप लोग, धूप जो जलाते हैं। तो कवित्री चाहती हैं कि दीपक धूप की तरह जलते हुए सुगंध फैलाए और अपना कोमल तन, कोमल मोम की तरह। अब दीपक का जो तन होता है कोमल होता है, जैसे मोम होता है, मोम की तरह प्रत्येक कण को जलाते हुए, गलाते हुए विश्व को असीमित अपरिमित प्रकाश से भर दे। यानी वो चाहती हैं कि दीपक धूप की तरह जलते हुए अपना सुगंध फैलाए और मोम की तरह अपना तन जला जला करके, गला गला करके जीवन के प्रत्येक अणु को, कण को जला जला करके वो विश्व को अपने आलोक से, अपने प्रकाश से प्रकाशित कर दे। आगे वह कहती हैं कि कवित्री दीपक को ये बता रही हैं कि माँ विश्व के सारे शीतल कोमल और नूतन तत्व तुमसे ज्वाला के कणों की मांग कर रहे हैं। विश्व के सारे शीतल कोमल नूतन जितने भी तत्व हैं सब लोग मांग रहे तुझसे ज्वाला कण, सब लोग तुमसे ज्वाला की मांग कर रहे हैं। और विश्व रूपी पतंगा, जो दुनिया रूपी पतंगा
अपना सिर धुन धुन कर कहता, पश्चाताप करते हुए कहता है कि वह दीपक के साथ जलकर अपना अस्तित्व नहीं मिटा सका। हाय न जल पाया तुझ में मिल, यानी पतंगा पश्चाताप करता है कि मैं दीपक के साथ जलकर अपना अस्तित्व मिटा नहीं पाया। कवित्री दीपक को सिहर सिहर कर जलने की सलाह देती हैं, कहते हैं कि सिहर सिहर कर जलो। और कवित्री के अनुसार दीपक का धर्म है कि वह स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश दे। और कवित्री चाहती हैं कि मानव भी जैसे दीपक अपना तन मन जला करके गला करके विश्व को आलोकित करता है, दुनिया को प्रकाशित करता है, ऐसे ही वह चाहते हैं कि मानव भी स्वयं कष्ट सहकर, जैसे दीपक स्वयं को जलाता है लेकिन दुनिया को प्रकाश देता है, वैसे वह चाहते हैं कि मनुष्य भी स्वयं कष्ट सहकर दुखों का सामना करते हुए दूसरों के पथ के जो कांटे हैं उसे दूर करने का प्रयास करे, यानी दूसरों के जीवन को आसान बनाए, दूसरों के जीवन की चुनौतियों को ख़त्म करे और लोगों की मदद करे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक, जल में सागर काउर जलता, विद्युत ले घिरता है बादल, विहस विहस मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, द्रुम के अंग हरित कोमलतम, ज्वाला को करते हृदयंगम, वसुधा के जड़ अंतर में भी बंदी है तापों की हलचल, बिखर बिखर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो इसका पहले इतना अर्थ देख लेते हैं बच्चों। नभ माने आप लोग जानते होंगे, नभ माने आकाश, यहाँ नभ है, नभ माने आकाश। असंख्यक माने जिसकी गिनती न की जा सके, अनगिनत, असंख्यक। स्नेहहीन, स्नेह का मतलब होता है तेल भी होता है, तेल रहित या प्रेम रहित। वह दिया जिसमें तेल ना हो, वह मनुष्य जिसमें प्रेम ना हो, तो उसको कहते हैं स्नेहहीन। उर माने होता है बच्चों हृदय, उर माने हृदय। और आगे देखते हैं द्रुम, विहसना मतलब हंसना, और यहाँ पर है द्रुम, द्रुम माने होता है वृक्ष, झाड़, पेड़। और हृदयंगम तो यहाँ पर होता है मन में समाया हुआ, इसका अर्थ होता है मन में समाया हुआ। और अंतर माने होता है बच्चों हृदय, अंतर माने हृदय। आप लोग जानते होंगे अंतर माने भेद, लेकिन हृदय भी होता है। तो इसका पहले हम लोग देख लेते हैं, भावार्थ देख लेते हैं। कवित्री महादेवी वर्मा जी दीपक से कहती हैं कि आकाश में असंख्य दीपक, और यहाँ पर दीपक किसको कहा गया है? तारों को। कवित्री कहते हैं कि आकाश में असंख्य दीपक यानी तारे बिना तेल के, बिना प्रेम के ही जलते हैं और रात के समय धरती को प्रकाशित करते हैं। यानी उनको कोई प्रेम नहीं देता, उनमें कोई तेल नहीं भरता, लेकिन फिर भी वह रात को धरती को प्रकाशित करते हैं। इसी तरह जलयुक्त सागर का हृदय सूर्य की किरणों से तपता रहता है। जो जलाशय होता है उसका हृदय यानी उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और उसका हृदय तपता रहता है, जलता रहता है। और उस तपने से जब उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उस तपने से बादल बनते हैं, बादल में बिजली पैदा होती है, जो बिजली लोगों को प्रकाशित करती है। तो इनका कहना है कि जलयुक्त सागर का हृदय सूर्य की किरणों से तपता है, तभी तो बादल बनते हैं, और ये बादल जल की वर्षा करके मनुष्य का कल्याण करते हैं। उसके जल से ही जीवन चलता है, जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो और ये जल हमें कैसे मिलता है? जब सागर का उर जलता है, जब सागर के ऊपर धूप पड़ती है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जब वो जलता है तब वो बादल बनते हैं।
और वो अपने को जला करके बादलों का निर्माण करता है। वही बादल वर्षा करते हैं, वही बादल लोगों को पानी प्रदान करते हैं और उसी पानी से पूरा जीवन चलता है। उसके हृदय में भी, उस बादलों के हृदय में भी बिजली का निवास होता है, उसके जल से ही जीवन चलता है। इसलिए कवित्री औरों की तरह दीपक को हंसते हुए जलने की सलाह देती हैं। वो कहती हैं बिना दुखी हुए, बिना परेशान हुए, हंसते हुए जलते रहो और लोगों को प्रकाशित करते रहो, लोगों को खुशियाँ देते रहो। आगे वह कहती हैं कि द्रुम यानी पेड़ों के हरे भरे कोमल अंगों में भी आग होती है। द्रुम के पेड़ों के हरे भरे अंगों में भी आग होती है। और जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जब भी कोई लकड़ी सूख जाती है उसको जलाते हैं तो वो जलती है, यानी उसके अंदर, उसके हृदय में आग का निवास होता है, अग्नि होती है। धरती के हृदय में तापों की हलचल होती है और धरती जो वसुधा है, वसुधा के गर्भ में अगर हम प्रवेश करते हैं, अंदर जाते हैं तो उसमें भी ताप होती है, उसमें भी गर्मी होती है। परिणाम स्वरूप धरती पर कभी कभी भूकंप आते हैं, हलचल होती है, भूकंप आते हैं। कवित्री दीपक को बिखर कर भी जलने की सलाह देती है, यानी जिस तरह धरती हमें अपने आंचल में स्थान देती है, उसके अंदर ताप है, वो उससे उस ताप से उसके अंदर हलचल मची रहती है, उसके ऊपर कभी कभी भूकंप आ जाते हैं, फिर भी वह हमें खुशियाँ प्रदान करती है, हमें सुख देती है। इसी तरह कवित्री कहते हैं कि दीपक को बिखर बिखर कर भी जलने की सलाह देती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मेरे निश्वासों से द्रुततर सुभगन तू बुझने का भय कर, मैं आंचल की ओट किए हूँ अपनी मृदु पलकों से चंचल, सहज सहज मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। सीमा ही लघुता का बंधन है अनादि, तू मत घड़ियाँ गिन, मैं दृग के अक्षय कोसों से तुझ में भरती हूँ आंसू जल, सजल सजल मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो यहाँ पर बच्चों कुछ शब्द हैं दिए हुए। निश्वास यानी जो हम श्वसन करते हैं, श्वसन करते समय जो हम हवा बाहर छोड़ते हैं उसको कहते हैं निश्वास। तो निश्वास यानी दीर्घ निश्वास, आह भरना, लंबी सांस छोड़ना। द्रुततर यानी तीव्रतर, यानी जिसकी गति तेज हो। सुभग माने सुंदर, सुभग यानी सुंदर, सुखद। और इसी तरह ओट माने होता है आड़, ओट लेना, आड़ लेना। लघुता यानी तुच्छता, जिसका कोई वजूद न हो, हल्का। और इसी तरह आगे बंधन, बंधन यानी रुकावट। अनादि, अनादि यानी जिसका आदि न हो, जिसकी शुरुआत का पता न हो। दृग माने होता है बच्चों आँख। अक्षय माने न नष्ट होने वाला, जो कभी नष्ट न हो, अक्षय जो क्षय न हो। और कोश माने संचित धन, कोश माने जो हमारे पास संचित धन होते हैं। तो इसका भावार्थ समझ लेते हैं। कवित्री की महादेवी वर्मा जी दीपक को आश्वस्त करते हैं कि मेरे दीर्घ निश्वासों से तुम नहीं बुझोगे। कवित्री दीपक से कहते हैं कि मैं जब आहें भरूंगी, लंबी सांस लूँगी, तो उससे जो हवा निकलेगी उससे मैं तुमको बुझने नहीं दूंगी, तुम बुझोगे नहीं। क्यों नहीं बुझोगे? वे कहती हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी पलकों से भी चंचल अपने आंचल का आड़ किया हुआ है। मैंने अपने आंचल से तुमको ढक लिया है, आड़ किया हुआ है। और वो कहते हैं कि आप सहजतापूर्वक
आराम से सामान्य ढंग से आप जलते रहो, मैं आपको बुझने नहीं दूंगी। क्योंकि भले ही मेरे मुंह से श्वास निकल रही है, लेकिन फिर भी मैं अपने अंचल से जो मेरे आंचल से भी जो चंचल है, पलकों से भी चंचल है आंचल, उससे मैं आड़ कर लूँगी, ढक लूँगी, मैं तुम्हें बुझने नहीं दूंगी, तुम सामान्य तरीके से जलते रहो। और कवित्री के अनुसार सीमा ही लघुता का बंधन है। जो व्यक्ति सीमा में बंध जाता है, समझ लो अब उसके बड़े होने की कल्पना ही नहीं होती है। तो सीमा छोटेपन का बंधन है। वे दीपक को अनादि, जिसका अंत न हो, जिसका आदि न हो, कहती हैं, तथा दीपक को अनादि कहती हैं। यानी दीपक क्या है? अनादि है, जिसका कोई आदि नहीं है। और दीपक से कहती हैं कि न नष्ट होने वाले आंसुओं के संग्रह से मैं तुझ में अश्रुजल भर दूंगी। यानी वह अश्रुजल जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, और मैं तुम में अश्रुजल भर दूंगी, और तुम सजल होकर सहजता से आराम पूर्वक जलते रहना, तुम कभी बुझना नहीं, लोगों को प्रकाश देते रहना। एक छोटा सा 2-4 लाइन और बचा है बच्चों, वो भी देख लेते हैं। तम यसीम तेरा प्रकाश चिर, खेलेंगे नव खेल निरंतर, तम के अणु अणु में मिट जाना, तू उसकी उज्ज्वल स्मृति में घुल खिल, मदिर मदिर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। तम माने अंधकार, असीम माने जिसकी कोई सीमा न हो, सीमाहीन, निरंतर यानी लगातार, अणु यानी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है उसको अणु कहते हैं, और मदिर यानी नशीला भाव, मस्त होकर। तो कवित्री कहती हैं कि अंधकार असीमित है, यानी चारों तरफ दुनिया में अंधकार ही अंधकार है, असीमित है, जिसका कोई सीमा नहीं है। तथा दीपक का प्रकाश चिरंतन है, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तम असीम यानी अंधकार असीम है, और तेरा प्रकाश चिर, तुम्हारा प्रकाश जो है असीमित है, चिरंतन है। ये दोनों अंधकार और प्रकाश लगातार नए नए खेल खेलते रहेंगे। और महादेवी वर्मा जी दीपक को सलाह देते हैं कि तुम अंधकार के छोटे से छोटे कण में स्वयं को मिटाकर अंधकार की प्रकाशपूर्ण मुस्कुराहट में घुलकर प्रसन्न रहना। यानी अपने कण कण को भी जलाकर संसार में मुस्कुराहट प्रदान करते रहना, मुस्कुराहट का प्रसार करते रहना। कवित्री दीपक को मदिर मदिर यानी धीरे धीरे जलते हुए प्रियतम के रास्ते को आलोकित करने के लिए कहती हैं कि प्रियतम का रास्ता आलोकित करना। तो इस तरह ये हो गया बच्चों। अब आगे देख लेते हैं। एक शब्द में उत्तर लिखिए। लघुता का बंधन, तो सीमा, सीमा ही लघुता का बंधन। अब मांग रहे तुझसे ज्वाला, ज्वाला कण, मांग रहे तुझसे ज्वाला कण, ये इसका उत्तर इसमें लिखेंगे। और इसके बाद पाठ्य पुस्तक की किसी कविता का मुखर और मौन वाचन करिए। मुखर यानी बोल बोल कर, मौन यानी बिना बोले वाचन करने के लिए कहती हैं। तो ये पाठ समाप्त हो गया बच्चों, और ये मेरे ख्याल से पूरक पठन है, नहीं पूरक पठन नहीं है। इसमें से 6 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना और अपनी तैयारी करना। बहुत बहुत धन्यवाद।